फ्री बिजली फ्री पानी के आधार पर दिल्ली को हमने बड़ी राहत दी है। हकीकत क्या है जरा? पहले 2 महीने में एक बार बिल आता था, आज आपका हर महीने बिल आता है। पानी की बात है, पानी आता नहीं है। अगर आता है तो गंदा पानी आता है। 4,07,298 रुपए का मेरे पास बिल है। फ्री बिजली और फ्री पानी का सिक्का अरविंद केजरीवाल का जमकर चला था और कहीं न कहीं यही असर रहा कि जब दिल्ली की सरकार बहुमत में आई तो यहाँ के लोगों ने इन्हीं आधारों पर जमकर वोट दिया दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को। वैसे इस समय हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर विधानसभा में हैं, जहां से बीजेपी के विधायक अभय वर्मा जी हैं और यहां पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हम बात करेंगे आज कुछ मुद्दों पर, इसके अलावा जो होने वाला चुनाव है गुजरात विधानसभा में उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक वीडियो की चर्चा इस समय पूरे देश में है। वो वीडियो है अरविंद केजरीवाल जी का, जो गुजरात के एक जनसभा में वो वहाँ के लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या आपको फ्री बिजली फ्री पानी चाहिए, तो वहाँ पर मौजूद ज़्यादातर जनता उनके इस वादों को तुरंत इनकार कर देती है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या अब देश फ्री बिजली और फ्री पानी नहीं चाहता है, या फिर ये उनका सिक्का जो अन्य राज्यों में भी चलता था अब वो नहीं चलेगा। इन तमाम मुद्दों पर हम सीधे दिल्ली की जनता से रूबरू होंगे और उनसे ही जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को परिचित कर दूं कि मैं निशांत चतुर्वेदी न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम के साथ यहां पर आ पहुंचा हूं। भाई साहब, पहले ये बताइए कि जो दिल्ली में फ्री बिजली फ्री पानी मिल रहा है उसकी ज़मीनी हालात क्या, उसका ज़मीनी हकीकत क्या? किसको मिल रहा है कोई बता सकता है? सिर्फ कह बढ़ देने से आप ये देखें कि जो 8 रुपये यूनिट आ रही है, किसी को 4 दिखा रहे हैं लेकिन एक्चुअल जो यूनिट है वो 7-8 रुपये है। आप ये देखें, सरचार्ज आपने बढ़ा दिया, आपने उसके रेट बढ़ा दिए, आपने उसमें एक हिडन एक छोटा सा एक कॉलम डाल दिया कि 7% पेंशन के नाम पे। किस बात के ले रहे हैं आप कह रहे फ्री। अगर आपका बिल 200 यूनिट से ऊपर जैसे ही होता है और आप सारा बिल भरने शुरू कर देते हैं, और जो ये छुपा हुआ जो है ये इसमें है, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो भी तो लोगों की जेब से ले रहे हो आप। एक बार बस हल्का सा बढ़ा और आपने सारे पैसे खींच लिए। पहले 2 महीने में एक बार बिल आता था, आज आपका हर महीने बिल आता है। पानी की बात है, पानी आता नहीं है। अगर आता है तो गंदा पानी आता है। आप कितनी बार जल बोर्ड से शिकायत कर लो, लोगों से लड़ लो, कितनी बात आप उन अधिकारियों से कह लो, लेकिन उनके कानों पे कोई जू नहीं रेंगती। ये भी चीज़ें हैं कि अगर हम गुजरात के तर्ज पर देखें तो देखिए, गुजरात के विकास का जो मॉडल है वो उदाहरण दिया जाता है। और कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में संसदीय का चुनाव लड़ रहे थे तो वो मॉडल रखा गया था पूरे देश के सामने। हम चाहेंगे कि आप लोग एक साथ आ जाएं और एक साथ अपनी बातों को कैमरे के सामने रखिए। और जो ये दिल्ली का विकास मॉडल कहते हैं, आप ये देखें, कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाए, कोई विश्वविद्यालय नहीं बनवाए, जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं दे रहे हैं। बच्चों को एजुकेशन उस तरीके का नहीं हो रहा है, जो साइंटिस्ट बने कुछ अच्छे उस पर निकले, कुछ नहीं दे रहे हैं। स्कूलों की हालत देख लीजिए। लेकिन जो आपने कहा था कि 500 स्कूल देंगे, आप बाहर मेन रोड में निकल जाए विकास मार्ग पे, जिसको इन्होंने कहा कि हम चांदनी चौक की तरह जैसे डेवलप करके देंगे ये दोनों साइड के एरिया, यहाँ से लेकर करकड़डूमा तक। आज आप बाहर जाके देख कर कितना बुरा हाल है। हमें निकलते वहाँ परेशानी होती है, कितनी बार वहाँ एक्सीडेंट हो गए। जो मार्केट के हाल है, जो मार्केट के रेट बढ़ने चाहिए थे, आज उस जगह की वजह से डाउन हो चुके हैं। उस मार्केट में अगर आप जाएंगे, अगर एक मोबाइल खरीदने के लिए, वो यहाँ नहीं रुकता। वो कहते हैं यार यहाँ जाएंगे, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, पैदल चलने का रास्ता नहीं है, कोई चोट लग जाती है, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ से अच्छा चलो यार कहीं कृष्णानगर चलो, किसी और मार्केट में चलो। बातों को यहाँ बयां कर रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि फ्री जो बिजली पानी के अलावा वो मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूलों की बातें करते हैं कि नहीं, यहाँ का कुछ अलग ही व्यवस्था है दिल्ली। आप क्यों रेवड़ियों की बात करें? आप आत्मनिर्भर बनाओ ना। आप यहाँ के यूथ को ऐसा बनाओ कि ये उसको मजबूत। आज घाटे में चल रहा है, अगर ये घाटा नहीं होता ना तो उन्हें ये कहने को मजबूर नहीं होना पड़ता। आपने एक सिग्नेचर ब्रिज का जहाँ जाते हो वहाँ उदाहरण देते हो, हमने ये करा। दिल्ली में आज की डेट में मैं कहूँ तो मोदी जी का ही काम चल रहा है। अभी ये अंडरपास का आपने देखा, कितने सारे कॉरिडोर बना के दे दिए। आप इतना बड़ा पार्क बना के दिया, हॉस्पिटल में इतनी सुविधाएं दी। अभी कोविड में देखो, मुंह फेर लिया। लोग पूछते थे केजरीवाल जी कहाँ दवाइयाँ हमें चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ है कुछ पता नहीं। फिर एक लेटर पहुँचता था, अमित शाह जी आप गृह मंत्री हैं, आप दिल्ली को क्यों नहीं देख रहे हो? दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मिल रहा है? जी बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। दिल्ली सरकार के हाथ में एक झुंझुना आ गया था, फ्री फ्री फ्री। एक बारी इनकी सरकार बन गई तो इनको लगा कि फ्री बांटने से हम सरकार बना सकते हैं, और वही फार्मूला उन्होंने दिल्ली में चलाया और यूपी में वादा किया
और आपका उत्तराखंड में किया, और दोनों स्टेट में, उत्तराखंड और यूपी में, इनके हर एक कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई है। तो आपको लगता है गुजरात की जनता भरोसा करेगी? सवाल तो वही है कि आपको लगता है गुजरात की जनता बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी। पिछले चुनावों में भी इनकी सबकी जमानतें जब्त हुई थी, तब भी इन्होंने फ्री का वादा फेंका था वहाँ पर, और ये जुमला इनका नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। फ्री पानी, इन्होंने कहा है कि फ्री बिजली, फ्री पानी के आधार पर दिल्ली को हमने बड़ी राहत दी है। हकीकत क्या है? मेरी फोटो स्टेट की दुकान है और एक छोटी सी सुनार की दुकान है। और ये दोनों ही काम ऐसे जिस पे कभी भी पानी कॉमर्शियल नहीं होता है। और मैं आपको अपना कॉमर्शियल बिल दिखा रहा हूँ। ये दिल्ली सरकार का बिल है, 4,07,298 रुपये का मेरे पास बिल है। मुझे 8-10 साल हो गए लड़ते हुए कि भैया मेरी दुकान में कॉमर्शियल हो ही नहीं सकता, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। और मैंने यहाँ तक भी कहा कि चलो आपने लगा दिया, थोड़ा बहुत मेरा बिल बना के आप मुझे दे दो, ये सब बंद कर दो मेरे कनेक्शन को जो है। लेकिन ना कोई सुनवाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। सुनते सुनते 4 लाख का बिल आज मेरे हाथ में है। मैंने 20 बार इसकी जो है एप्लीकेशन दी भी है, कोई सुनवाई नहीं किसी भी तरह की जो है। फ्री बिजली, फ्री पानी का मुद्दा जो है, पानी लोगों की, हम तो रोज़ सुनते हैं कि पानी आ रहा है वो सड़ा हुआ आ रहा है, बदबूदार आ रहा है। अब बताओ, बदबूदार पानी पीने वाले। तो गुजरात में भी कुछ ऐसा ही वादा किया है, करिश्मा चलेगा कि नहीं गुजरात? करिश्मा ये बिल्कुल फेल हो जाएगा, कहीं भी नहीं आएगा। कहीं भी नहीं है। जैसे अभी अगर आपने सुना हो, कभी असम गण परिषद, एक सरकार आई थी असम गण परिषद की, विद्यार्थियों की। एक बार आने के बाद वो जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गई थी ना, इस बार केजरीवाल का ये हाल होना है। और दिल्ली में क्या होगा आने वाले समय? दिल्ली में तो मेरे ख्याल से उससे भी बुरा हाल होना है, जो उदाहरण मैंने दिया है। लेकिन बहुमत में तो आप लोग देखते हैं, पिछली बार से बात कर लिया तो इस बार भी 62 सीटें दी। वो लोग बाग एक बार विश्वास कर लेते हैं, 2 बार विश्वास कर लेते हैं, लेकिन तीसरी बार इस पे कर लिया, लेकिन चौथी बार कोई नहीं करेगा। चौथी बार कोई नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? पहले तो हम टिप्पणी उस पर लेना चाहेंगे कि गुजरात में हुआ, आखिर में क्यों? क्या गुजरात की जनता ने पहले ही नकार दिया? खुद इनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि नहीं चाहिए फ्री बिजली पानी। सब मैं तो भर ही रहा हूँ, दिक्कत परेशानी फ्री मेरा तो है ही नहीं। जो ये मोहल्ला क्लिनिक की बातें कही जा रही है, अच्छे शिक्षा नीति की बातें यहाँ पर कही जा रही है, उसकी क्या हकीकत है? आपके भी बच्चे, आपके भी रिलेटिव जो हैं, उनके बच्चे पढ़ते होंगे यहाँ पर, क्या उनको वो सुविधाएं मिलती है? रही मोहल्ला क्लिनिक की बात, तो मैं तो आज तक, या मुझे लगता नहीं बहुत कम लोग होंगे जाते होंगे, जब जाओ तो गेट पर ताला लगा रहता है। ठीक है, और होगा भी तो बस खाली बोर्ड लगा मोहल्ला क्लिनिक का, तो अब देखने चले जाओ तो अलग बात है कि हाँ बना रखा है, स्ट्रक्चर है, बट स्ट्रक्चर है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। चलिए, और एक अंतिम कमेंट हम आपसे लेकर अपने चर्चा को यहाँ पर खत्म करेंगे। देखिए, बहुत उम्मीदें सरकार अपने अपने तरफ से अपने कार्यों को करती है, लेकिन कुल मिला के अगर हम बात कर ली जाए तो आने वाले समयों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। किस पार्टी पर लगता है आपको कि राज्य की जनता भरोसा करेगी या देश की जनता भरोसा करेगी? आपको ये देखो, जब अमेरिका ने बैन लगाने तक की बातें कर दी, उनको भी आईना दिखा दिया हमारे विदेश मंत्री जी ने। तो ये जो डंका बज रहा है, ये इसलिए तो हो रहा है कि जो मोदी है तो मुमकिन है, बड़े बड़े काम करके दिखा दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि देश के सभी नागरिकों को नहीं दिख रहा। ये जो अभी अग्निवीर योजना आई है, ये कहाँ से गलत है? आप ये देखें, इसका तो समर्थन करना चाहिए हमारे देश के सभी युवाओं को, और कर भी रहे हैं। ये माहौल कौन ख़राब कर रहा था? ये वो लोग कर रहे थे जिनकी कहीं भी दाल गल नहीं रही, जिनकी राजनीति कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है, और युवाओं को भड़काने का। अच्छा, एक बात बताएं, जो देश का युवा है, जो आगे बढ़ना चाहता है, वो क्या कभी अपने ट्रांसपोर्ट या किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा के देश को पीछे करेगा? क्या कभी नहीं करेगा। जो युवा है, जो उसे भी पता है कि मेरे को अगर यहाँ से 4 साल के लिए अगर निकलना है, 18 साल की उम्र का बच्चा, जो उम्र उसकी बिगड़ने की होती है, अगर वो बिल्कुल सॉलिड निकल कर आएगा उस एरिया में, जब होगा, अगर वो 4 साल का अगर उसकी नौकरी नहीं लग पाती, बिजनेस करने के लिए उसको पैसा भी मिल रहा है, उसे बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उसे वहाँ की एजुकेशन भी अच्छी मिल रही है। लेकिन जब वो मैं खड़ा हूँ और एक आप खड़े हैं, और एक जब ऐसे नौजवान खड़ा होगा, दो सब में अंतर आएगा। तो किसके शासन में सब कुछ मुमकिन है? एक अंतिम कमेंट। मोदी की। आपको क्या लगता है, भरोसा किस पर? मोदी जी। मोदी जी पर? बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कोई अन्य चेहरा? मैं चाहूंगा कि कोई अन्य चेहरा आप नाम ले, प्रबल दावेदार के रूप में। खैर, मुझे किसी से विरोध नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, लेकिन कौन लगता है कि विकल्प कौन हो सकता है मोदी जी का? देखिए, मोदी जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बहुत ही विचार को प्रकट करने में बहुत सोच समझ के विचार प्रकट करते हैं, और देश को उन्होंने काफ़ी अच्छे से संभाला है, और देश को काफ़ी आगे जाते हुए लोग देख भी रहे हैं। तो मोदी जी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता तो है नहीं,
दो शब्द ही उनके लिए काफ़ी हैं। अन्य भी मुद्दों पर लगातार हम चर्चा करेंगे। फिलहाल दिल्ली की जनता का ये कहना है कि नहीं, फ्री के वादे और फ्री जो बिजली पानी देने की बातें कही गई थी वो केवल और केवल टीवी तक, विज्ञापनों तक ही सीमित है। जमीन पर उतना उसका हकीकत देखने को नहीं मिल रहा है। अन्य मुद्दों पर भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मान के साथ न्यूज वॉच इंडिया के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।